बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इन सारे के सारे मैट्रिसेस में कौन से दो मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में कंफर्टेबल है कि वो मल्टीप्लाई हो सके। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी एक्सरसाइज 1.4 की, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि दो मैट्रिसेस उसी सूरत में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल होते हैं कि जो पहले वाला है, जो मल्टीप्लाई होने वाला मैट्रिक्स है, उसकी रो और दूसरी कॉलम जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि उनकी मिकदार जो है वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो इसी तरह हम चेक करते हैं इसकी भी। इसका ऑर्डर है आपके पास 2/2 और इसका ऑर्डर है आपके पास 2/1। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके पास जो बीच में रोज और कॉलम्स की मिकदार है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इससे ये साबित होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल है। सिंपल। इसी तरह इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये बनता है 2/2 और इसका ऑर्डर बनता है 2/2। तो यहाँ पर रो और कॉलम की मिकदार जो है वो एक दूसरे के बराबर आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये भी दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपके पास ये। इसका ऑर्डर आपके पास 2/1, इसका ऑर्डर है आपके पास 2/2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसा केस आ गया है कि जिसके अंदर आपके पास ये दोनों जो वैल्यूज हैं रोज और कॉलम्स की, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप इसको देखें तो इसका क्या ऑर्डर है आपके पास 3/2 का, और इस तरह इसके पास क्या है 2/3 का। ठीक है, तो इससे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो 2/2 है बीच में वो एक दूसरे के इक्वल है, जिससे ये साबित होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके पास ऑर्डर है वो आपके पास पहले मैट्रिक्स का है 2 rows by 3 column। इसी तरह इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो आपके पास 3 rows by 2 column। ठीक है, तो इसमें देखिए रोज और कॉलम्स की मिकदार जो है वो एक दूसरे के बराबर आ रही है, और इससे ये साबित होता है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी मल्टीप्लाई होने के कैपेबल है। सिर्फ इन सारे क्वेश्चंस में से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला मैट्रिक्स था ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल नहीं था। तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि ये सिर्फ जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई होने के कैपेबल नहीं है, अदरवाइज बाकी के सारे मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कैपेबल है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का ये कहता है कि यहाँ अगर आपके पास ए की मैट्रिक्स की वैल्यू 3 0 -1 2 है और बी की वैल्यू 6/5 है, तो आपने यहाँ पर फाइंड करना है ए बी और बी ए। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड करना है, अदरवाइज फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ए इंटू बी निकालते हैं। तो a इंटू बी क्या होगा, 3 0 -1 2 6 एंड 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चेक करना है, हमने इसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर क्या है पहले वाले का 2x2 और दूसरे वाले का क्या है 2x1। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये जो है वो सेम है। तो अगर सेम है तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले की रो को दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 6 0 × 5। ठीक है, इसी तरह इसको इसके साथ -1 × 6 +2 × 5। तो ये आपके पास बनेगा 3 6 18 और ये 0 -6 और ये 10। तो यहाँ पर बनेगा 18 और नीचे 10 - 6 इज 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ए बी मल्टीप्लाई करके हमने उसका आंसर जो है वो निकाल लिया है। अब बी इंटू ए निकालते हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर b इंटू ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी चेकिंग करनी होगी कि आया कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये बी वाले मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर आपके पास 2 रोज बाय 1 कॉलम है और इसका 2 बाय 2 कॉलम है। अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज है रोज और कॉलम की वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि ये जो मैट्रिक्सेस हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख देंगे और इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। नोट फर्स्ट मैट्रिक्स column is not equal to second matrix row. So this could not be multiplied. तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक नोट लिख दिया है। आप जब भी इस तरह की सिचुएशन हैंडल करें तो इस तरह का नोट लिख देना, इससे आपका आंसर जो है वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के कैपेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इन मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 1 इंटू 2 4 इंटू 0। अब इसका क्या ऑर्डर है आपके पास 1 रो बाय 2 कॉलम और इसका 2 रोज बाय 1 कॉलम। इसकी कॉलम भी 2, इसकी कॉलम आपके पास क्या है 2 है और इसकी रोज भी आपके पास 2 है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 द 4 और प्लस 2 0 द 0। ठीक है, तो इसको 0 लिख देंगे और 1 4 द 4 और इसी तरह इसका आएगा 4 आंसर आएगा। ठीक है, और इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू -4। ठीक है, तो 1 को 5 के साथ प्लस का निशान, 2 को -4 के साथ जवाब क्या आएगा -8। तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा -3। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कहता है फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, और इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पर भी आपके पास जो आंसर आएगा वो है 24। इसके बाद है जी इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पिछले जो क्वेश्चंस हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट्स सी, उसको सॉल्व करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, और इस पार्ट 5 के अंदर कहा जा रहा है कि ये
जो दो मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इनका ऑर्डर जो है वो लिखा है और इससे ये साबित भी हो रहा है कि यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कैपेबल है। तो लेट्स स्टार्ट, इनका मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ठीक है, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 4 द 4 प्लस 2 0 द 0। सिंपल। नेक्स्ट 1 को 5 के साथ, 1 5 द 5 और 2 को 4 के साथ, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है। इसी तरह आपने -3 को 4 के साथ, तो ये हो जाएगा -12 और 0 को 0 के साथ। इसी तरह -3 को 5 के साथ, ये -15 होगा और 0 को 4 के साथ। ठीक है। और इसी तरह 6 को 4 के साथ, 6 4 द 24 प्लस 0 और 6 5 द 30 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 4 द 4। तो सिंपली आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जवाब आएगा 4 प्लस 0 4, 5 माइनस 8 इज -3। ठीक है। 12 माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, -15 आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास 24 और ये 30 और 4 34। तो फ्रेंड्स ये है इसकी मल्टीप्लिकेशन जो कि हमने यहाँ पे की है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके हम पार्ट्स को A B C D को अलग अलग करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है इसका पार्ट A, जिसके अंदर इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले की रो है ये कॉलम के बराबर है, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल हैं। तो फ्रेंड मूव करते हैं इनको मल्टीप्लाई करने की तरफ। तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ होगा 2 2 द 4 और 3 3 द 9। इसी तरह 2 को -1 के साथ, तो -2 आ जाएगा और 3 0 द 0। इसी तरह 1 2 द 2 और 3 1 द 3। ठीक है। 1 को -1 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा और ये 0 के साथ आ जाएगा। 0 2 द 0 और 2 को 3 के साथ, तो ये आ जाएगा -6। इसी तरह इसको 0 के साथ करेंगे 0, -2 को 0 के साथ करेंगे तो फिर भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 9 द 4 और 9 आपके पास होगा 13 और ये -2 और -1 5 -6 और 0। तो ये था इसका मल्टीप्लिकेशन। आपने अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आप इसका सी पार्ट जो है वो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, मैं वो नहीं करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं इसका बी पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, जिसके अंदर ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पहली रो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है और इसके पहले कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स है। तो इससे ये बात साबित होती है कि दो जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 1 1 द 1 आ जाएगा, 2 3 द 6 हो जाएगा और 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह 2 1 द 2 हो जाएगा और 2 2 4 द 8 हो जाएगा, 3 1 द 3 हो जाएगा। इसी तरह 4 1 द 4, 5 3 द 15 और 6 -1 द -6, 4 2 द 8, 5 4 द 20 और 6 1 द 6 हो जाएगा। तो इनको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये होगा 6 - 3 इज 3, 3 + 1 4। ठीक है। इसी तरह 8 + 3 11, 11 और 2 13, 15 - 6 इज 9, 9 + 4 13। ठीक है। 15 - 6 इज 9, 9 + 4 13 और 20 + 6 इज 26, 26 और 8 आपके पास हो गया 26 और 8, 8 और 6 14, 14 34। तो फ्रेंड्स ये था इसका सिंपल सा सोल्यूशन। आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है। उसके बाद जो पार्ट डी है चलते हैं उसकी तरफ। तो नेक्स्ट ये है इसका पार्ट डी, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको पता है इन दोनों का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, तो इससे ये साबित होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल हैं।
तो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पर पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा 8 टू द 16 और 5 को 4 के साथ करेंगे तो -20 आएगा। इसी तरह 8 को 5 के साथ करेंगे 40 आएगा, 40/2 नेगेटिव के साइन के साथ। इसी तरह 5 4 द 20, इसी तरह 6 2 द 12 और 4 4 द 16 नेगेटिव के साइन के साथ। इसी तरह 6 5 द 30/2 नेगेटिव के साइन के साथ और 4 4 द 16। यहाँ पर देखें ऊपर नीचे कटिंग हो रही है तो 220 द 40, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कटिंग हो रही है 215 द 30 और नेक्स्ट यहाँ पर आगे सॉल्व करके इसका जवाब निकालते हैं। 16 - 20 इज -4 और -20 + 20 ये 0 हो जाएगा, -15 + 16 ये 1 हो जाएगा और नेक्स्ट है 12 - 16 इज -4। तो फ्रेंड्स ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। चलते हैं इसके पार्ट ई की तरफ। इसी तरह इसका पार्ट ए है जिसके अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिएगा कि इसके सारे एलिमेंट जो कि 0 है तो ये एक नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स के साथ जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा याद रखिएगा उसका जवाब हमेशा 0 होगा। जिस तरह 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है, इसी तरह इस मैट्रिक्स को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप जो मर्जी कर लें, इस मैट्रिक्स को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, इसका आएगा आंसर ये। ठीक है, तो चाहे इधर जो मर्जी वैल्यू हो, यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, जैसी वो नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसका जो आंसर है वो 0 होने वाला है। हर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा एंड अल्लाह हाफिज।